साथियों नमस्कार। मोदी सरकार की ओआरओपी की पूरी पोल खोल के रख दी एक बुजुर्ग पूर्व वायु सैनिक ने। मोदी सरकार को वीडियो टैग करके सीधे शब्दों में बुजुर्ग सैनिक ने कहा कि ओआरओपी का बेड़ा गर्क कर दिया। जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2013 में, उसने वादा किया था कि हम ओआरओपी जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनको देंगे, पर उसमें से परमेश्वर को बाहर निकाल दिया और विसंगतियां आसमान को छू रही हैं। उस समय मोदी सरकार ने 30 लाख पूर्व सैनिकों को वादा किया था कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, जिनका जो हक बनता है हम वो देंगे। पर आज आप खुद ही देख रहे हो, तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही है। ये वीडियो आप पूरा देखना कि किस तरह से बुजुर्ग सैनिक ने सरकार के कानों तक अपनी जायज न्याय की मांग पहुंचाई है। Jain sir, this video is meant for Honorable Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं चेन्नई से भूतपूर्व वायु सैनिक कॉर्पोरल मोनरंगन। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो है 2013 में रिवाड़ी रैली में 1 रैंक 1 पेंशन का घोषणा किया था और 2014 में सत्ता में आने के बाद आपने इसके पीछे काम भी स्टार्ट किया था, लेकिन आप इतने बिजी थे सत्ता में आने के बाद, आपको ये मालूम नहीं चल रहा था कि आपके पीछे क्या साजिश हो रहा था ओआरओपी के नाम पे। क्योंकि जिन लोगों ने रिवाड़ी की रैली जो आयोजन किया था, उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 3% था, लेकिन आपको जी जान मेहनत करके बढ़ चढ़ के वोट देने वाले ये 97% अदर रैंक्स और जेसीओस। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, आप कहते हैं ना हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। आपने 1 रैंक 1 पेंशन दिया तो हम उसको कहते हैं अफसर रैंक अफसर पेंशन। आपने जो दिया है जेसीओस और जवान को, वो है 1 टाइम इंक्रीमेंट इन पेंशन। ये 1 टाइम इंक्रीमेंट इन पेंशन आपने दिया है जेसीओस जवान, और खासकर जो है इसमें जो शहीद परिवार और सर्विस के दौरान क्रॉस फायर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में जो 3 साल 4 साल के जो घायल होके इनवैलिडेटेड डिसेबिलिटी पेंशनर, इन सबके साथ इतना बड़ा नाइंसाफी हुआ, आपके नजर में आया ही नहीं होगा। क्योंकि आपको तो सिर्फ बजट का जो है अमाउंट बताया कि हम इतना दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं वो किसको दिया? ये मतलब 1 रैंक 1 पेंशन 1 की बात है। 2015 में जब नोटिफिकेशन आया था, उसमें एक शर्त लगाया था प्री मैच्योर रिटायरमेंट। आपने खुद ही जो है एक रैली में बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मिलेगा सबको, लेकिन उसके बाद 2019 से सारे प्री मैच्योर हवलदार, नायक, सिपाही सबको आउट कर दिया था। ये आपके संज्ञान में नहीं आया होगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब, ये एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 560 अगर आप उसमें देखोगे, एक सिपाही का जो शहीद परिवार का जो है पेंशन हुआ करता था कि उस रैंक का हाईएस्ट पे, लेकिन आपके 1 रैंक 1 पेंशन ने अगर 1.5 साल में अगर कोई मार्टर शहीद परिवार है तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का उसका वेतन अभी मिल रहा है। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि नाइंसाफी सबसे पहले हुआ है तो
शहीद परिवारों के साथ। आप हमेशा शहीद परिवारों को नमन करते हैं, जहां भी जाते हैं शहीद परिवारों को नमन करते हैं, लेकिन आपने शहीद परिवारों का वेलफेयर कभी देखा ही नहीं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि आपको इसके बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचता, आप तक नहीं पहुंच रहा मैसेज। हम इसीलिए जो है इस वीडियो को जो है आप प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके टैग कर रहे हैं, इसी उम्मीद पे टैग कर रहे हैं कि ये मैसेज आप तक पहुंचेगा करके। अभी आज हम मतलब जनरल में मैं इसको समझाया कि ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ब्रिगेडियर रैंक से लेके वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक का एक ही पेंशन है, यानी कि एक रैंक 6 रैंक्स एक पेंशन हो गया। लेकिन जवानों का क्या, एक रैंक 5 पेंशन। ये मतलब हमने बहुत कोशिश किया, 14 महीने हम दिल्ली जंतर मंतर पे बैठ के हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें किसी ने नहीं बुलाया। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हम जो मांग रहे हैं हमारे 1 रैंक 1 पेंशन हमारा हक है। आपने खुद ही कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन में अगर किसी का हक है तो उन नायक, उन सिपाही, उन हवलदारों का, ये हवलदार, ये नायक के सिपाही जो कम सर्विस में घर जाते हैं, वो मार्टर फैमिली जो कम उम्र में शहीद हो जाते हैं और उनके परिवारों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। हम आपको ये सारे नाइंसाफी सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पे टैग करके आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अगर हम इस पे कामयाब हो गया तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक मौका देंगे कि आपसे वार्ता करने के लिए, ताकि हम आपको दूध की दूध पानी का पानी बता सकते हैं। मेरा अगला वीडियो आएगा, आपको जो फार्मूला आप ये अभी अडॉप्ट किया ना, जितने भी इंडियन डिफेंस अकाउंट्स सर्विस और ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो सर्विंग डिपार्टमेंट्स है, वो सारे के सारे गलत फार्मूला यूज करके आप माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब और माननीय रक्षा मंत्री, माननीय फिनेंस मिनिस्टर, आप तीनों के साथ जो है एक साजिश किया है इन लोगों ने। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह देने से असली वार ओपी आप दे सकते हैं। जो कुछ हो गया, आगे कम से कम आगे तो आप इसको सही कर सकते हैं। हम इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि आप कुछ करेंगे, क्योंकि आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये मुद्दा आपने उठाया, आप ही खत्म कर सकते हैं। हम फिर ये वीडियो खत्म करने से पहले हाथ जोड़ के हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक मौका आप हमें दे दीजिए। मेरा फोन नंबर भी है 9962100315। एक मौका दे दीजिए, हम आपको दूध के दूध पानी के पानी सब कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे कि किस तरह देने से आप 1 रैंक 1 पेंशन सही दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो देखो, ये बुजुर्ग सैनिक इतनी उम्र में भी 30 लाख पूर्व सैनिकों की चिंता कर रहा है और डायरेक्ट सरकार को संवैधानिक शब्दों में पानी पी के आलोचना कर रहा है। तो इतना जो हौसला है वो सब में नहीं होता अपने न्याय के लिए। मैं मोहन रंगन साहब को मैं सलाम करता हूँ कि इतने बुजुर्ग होने के बाद में भी वो 30 लाख परिवार की चिंता कर रहे हैं, सभी सैनिक भाइयों की चिंता कर रहे हैं, और हमारी भी उम्र उनको लग जाए। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।